हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सभ्य निषाद और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, आज का कहानी है एक चूहा का। तो चलिए जानते हैं उस चूहे की कहानी क्या है। दोस्तों, वह कहानी में दोस्तों होता क्या है, एक बहुत बड़ा विशाल का बरगद का पेड़ रहता है और उस पेड़ के नीचे में जो चूहे होते हैं वो बिल बना के उस बिल के अंदर रहते हैं। और जब वो घर से बाहर निकलते, जब वो बिल से बाहर निकलते, तभी उसके सामने में एक और पेड़ रहता था और उस पेड़ पे जो है बिल्ली जो है बैठ के उसको देखते रहती थी। तभी वो चूहा जब भी बाहर निकलता तब भी वो बिल्ली को देखता और फिर अंदर चले जाता, फिर निकलता, फिर देखता और फिर अंदर चले जाता। और ऐसे करके दोस्तों वो चूहा जो है वो बिल्ली से बहुत डरता था और ऐसे ही कर करके वो बार बार अंदर घुस जाता था, जिससे जो है वो ना तो निकल के खाना खा सकता था, ना ही बाहर में अपने दोस्तों से मिल सकता था और ना ही किसी से बात कर सकता था। और ऐसे करके बिल्ली जो है उसको देखते बैठी रहती थी और चूहा जो है सोचते रहता था कि कब जाए तो कब मैं बाहर जाऊं, तब मैं खाना खाऊं। तभी वो जो बिल्ली थी वो तो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जाके जो चूहा जो है वो सोचा कि क्यों ना मैं अपने साथी भोलू को बुला लाऊं। तभी वो अपने साथी भोलू के पास जाता है, भोलू यानी दूसरे चूहे के पास। तो वो दूसरे चूहे से बोलता है कि यार, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है और इसलिए मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तभी वो जो चूहा जो है उसके साथ में चलने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों जो है चले जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से फिर से उस चूहे को फिर से कोई काम आ जाता है और फिर से उसे बाहर निकलना रहता है। और फिर वो देखता है कि सामने बिल्ली खड़ी है, बैठी है, उसको देखते हुए, निहारते हुए कि कब वो बाहर जाए और कब उसको दबोच दे। तभी दोस्तों होता क्या है कि वो जो चूहा रहता है वो फिर से देखता है कि अपने साथी भोलू को बुला लाऊं। तभी वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो तो बिल में है ही नहीं, क्योंकि वो खुद दूसरे काम से बाहर गया था। तभी वो चूहा सोचता है कि अरे यार, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, और मुझे तो बहुत ज़रूरी काम है, मुझे बाहर जाना है और बिल्ली जो है हटने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में मैं कैसे जाऊं। तो यही सोच में पड़ जाता है दोस्तों। तभी वो चूहा जो है वो अपने और भी अन्य साथी, मतलब कि और भी अन्य जानवर के पास चला जाता है और उसे कहता है कि यार, मुझे वो बिल्ली से बहुत डर लगता है और ऐसे में बाहर जाने के लिए मैं बहुत डरता हूँ। मैं बिना किसी व्यक्ति के मैं बाहर जा ही नहीं सकता, तो ऐसे में मैं क्या करूँ। तभी उसके अन्य साथी जो थे वो उसको एक राजा चूहा के पास ले जाता है और कहता है कि राजा चूहा के पास हर चीज़ का समस्या का हल मिल जाता है। तभी वह राजा चूहा से कहता है कि मैं बिल्ली से बहुत डरता हूँ और इसलिए मुझे बाहर निकलने में बहुत डर लगता है। तभी वो जो राजा चूहा है वह कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बिल्ली बना देता हूँ। तभी वो 2 मिनट में झट से अपने जादू से उसको बिल्ली बना दिया और वह खुशी खुशी से घर गया कि अब मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आज़ादी से रह सकता हूँ और मुझे किसी साथी का भी ज़रूरत नहीं है। तभी वो ऐसा सोचता है और घर जाता है और 1-2-4 दिन बीत जाता है। उसके बाद देखता है कि एक कुत्ता जो है उसके पीछे पड़ जाता है और वो कुत्ता जो है वो उसको निहारते रहता है कि जब वो बाहर निकले तब मैं उसको झपट पड़ूँ। तभी वो जो है वो फिर से डरने लग जाता है, फिर से अपनी साथी का हेल्प लेता है, फिर से एक दिन राजा चूहा से मिलने जाता है और उसे बताता है कि फिर से मुझे डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है और इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ, मैं निकल नहीं पाता, मुझे बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत रहती है लेकिन मैं उसे कर नहीं पाता। तभी वो जो राजा चूहा है वो उसकी बात को मान कर उसे जो है बिल्ली से कुत्ता बना देता है। अब ऐसा जब करता है तब वो बहुत खुश हो जाता है कि अब मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं कुत्ता हूँ, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। तभी वो अपने खुशी खुशी से अपने घर जाता था और बहुत खुशी से रहता था कि अब मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचकर। और तभी एक दिन अचानक से उस कुत्ते ने एक बहुत बड़े विशाल शेर को देख लेता है और शेर जो है वो भी कुत्ते को देख लेता है और वह जो है उसके पीछे पड़ जाता है। और तभी वो कुत्ता जो है वो फिर से डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ फिर से आता है और अपने बिल में चला जाता है, जो जहाँ पास वो बैठता है उसका घर है। तो फिर वो बार बार देखता है कि वो शेर जब जाए तब मैं जाऊँ, और वो शेर जो है वो देखते रहता है कि कब ये निकल के आए। तभी कुत्ते को बहुत डर लगने लगता है शेर से। और तभी एक दिन फिर से वो अपने साथी को लेकर
वही राजा चूहा के पास फिर जाता है और फिर उसे वही समस्या बताता है कि फिर से मुझे शेर दिख गया, अब वो मेरे पीछे पड़ गया, तो मैं क्या करूं। अब फिर से जो राजा चूहा जो था वो उसे फिर से अपनी जादुई शक्ति से उसको क्या है शेर बना दिया। अब शेर बना दिया तो जो चूहा था वो बहुत खुशी से मैं शेर बन गया हूँ करके खुशी खुशी से घर आया। और खुशी खुशी से घर आने के बाद दोस्तों बहुत ही शानदार से रहने लग गया, राजा हो गया, क्योंकि वह तो अब वो जंगल का राजा हो गया, क्योंकि शेर है उसे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और बहुत खुश रहता था। और ऐसे तैसे बहुत दिन बीत गए, 4-5 दिन निकल गए और तभी उसने एक शिकारी को देखा। अब शिकारी को देखा तो शिकारी भी उसे देख लिया। अब वह शिकारी जो था वह शिकार करने जंगल में आया था, वो दोनों आपस में मुलाकात हो गया। अब वही जो शिकारी जो है वो उसे देखते रह गया। फिर वो सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले जाऊं। तभी वो जो था जाल भी बिछाया और देखा भी, और शेर जो है उसे देखकर डर की वजह से फिर से वो वहीं जाके छुप गया जहाँ पे उसका पहले घर था। अब वह जो है वो अपने शिकारी से जो भी फिर से डरने लग गया कि ये तो मुझे पकड़ के ले जाएगा, मेरे लिए जाल भी बिछा रखा है, अब मैं क्या करूं। और छुपूं भी तो कहाँ छुपूं, मेरे पास तो अब छुपने के लिए जगह भी नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर भी बहुत बड़ा हो गया है, तो मेरे पास कोई जगह भी नहीं है कि मैं जहाँ पे छुप सकूं और अपने आप को छुपा सकूं। फिर ऐसा सोचकर जैसे तैसे करके उस दिन को निकाला और शिकारी जब गया तब वह फिर से अपने साथी चूहे को लेकर फिर से राजा चूहे के पास गया और उसे फिर से अपना दुखड़ा जो है फिर से रोया कि फिर से मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, फिर से उसे बताया। और फिर वो बोला कि फिर मुझे उस इंसान से डर लगने लग गया, अब मैं क्या करूं। तभी वो जो राजा चूहा थे वो बोले कि तेरा जो डर है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चाहे मैं तुझे कुछ भी बना लूँ, क्योंकि ये डर जो है ना वो तेरे अंदर है, तेरे शरीर में, तेरे दिल के अंदर है, जो पहले से घर बना लिया है। इसी के वजह से तू कभी भी अपने डर से बाहर नहीं आ पाया। अब मैं तेरे को कुछ भी बना दूं, उसके बावजूद भी अगर तू अपने मन से डर को नहीं हटाएगा तो वो जो डर है वो कभी भी कहीं भी नहीं हटेगा, चाहे तेरे को कुछ भी बना लूँ। तो सही बात है दोस्तों, यही जो डर है जिसके वजह से हम लोग जो है अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। ये डर बहुत सारी चीज़ों का डर, जैसे कि किसी को खो देने से डर, पैसा नुकसान होने का डर, बिजनेस का ठप होने का डर, और अगर किसी की जगह काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ गलत ना हो जाए इस चीज़ का डर। तो ये जो डर है ना दोस्तों, ये डर जो है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। और इसी के वजह से आज के डेट में 90% से ज़्यादा लोग डर की वजह से ही असफल है, कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के चक्कर में आज भी भटक रहे हैं। और इसी के वजह से दोस्तों उसको जो करना चाहिए था वह नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से अपने ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी में जी रहे हैं, और दोस्तों कहा जाए तो अपने ज़िंदगी को सिर्फ काट रहे हैं। तो दोस्तों आज का कहानी का श्रेय यही है, और यही चीज़ हमको सिखाता है कि हमें लाइफ में कुछ भी करने से हमको डरना नहीं चाहिए, और हमेशा अपने डर को अपने जीत में बदलना चाहिए। डर के आगे जीत, सही बात है दोस्तों, डर के आगे जीत ही रहता है। अगर हम डर को ख़त्म कर दें तो जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करें।